Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन की ओर से इस बार मास्क, स्कूल बैग, किताबें, प्लास्टिक शीट यूनियन सदस्यों को बांटा गया। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख के साथ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष स्वप्निल सावर्डेकर, विभाग अध्यक्ष फहीम कुरैशी, बांद्रा भाजपा पार्टी के विधायक आशीष शेलार मुख्य रूप से उपस्थित हुए और इन्हीं के हाथों ये वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आशीष जी और हाजी भाई के आशीर्वाद से मैं आज हाजी भाई ने मुझे महाराष्ट्र पे उपाध्यक्ष किया है, तो यही सोच लेके मैंने पहले सोचा कि रिक्शा वालों के लिए, जबकि जब कोरोना चल रहा था तो उनके ऊपर खाने के नुकसान सब हर चीज़ में उनको तकलीफ़ आ रही थी। तो हाजी भाई ने मुझे बोला कि हम रिक्शा वाले के लिए कुछ करते हैं, जैसे वो ट्रैवल लेके जाते हैं तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड होना चाहिए, जबकि कोरोना की हर चीज़ से उनको सुरक्षित होना चाहिए। और उनके बच्चों के लिए, जब पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, तो हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट से उनके लिए फेस मास्क, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बैग्स, बुक्स सब सीखे। और हाजी भाई ने जैसे दिया उस मार्गदर्शन से ही मैंने काम किया और आगे भी चल के वैसे ही काम करूँगा। कितनी मदद मिल पाएगी रिक्शा वाले लोगों को? कितना जिस प्रकार से आप लोग आज एक साथ आकर जिस प्रकार से आपने उनकी मदद की, क्या लगता है उन्हें कितनी हेल्प हो पाएगी? देखिए, मैं आज नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन जो ये यूनियन है, देश की सबसे बड़ी यूनियन है, महाराष्ट्र में इसके 7.5 लाख से ज़्यादा मेंबर है। और जिस तरीके से देवन ये तो मेहनत और ये तो स्ट्रगल हमारे रिक्शा वालों के नसीब में ही है। हम कई सालों से स्ट्रगल करते आ रहे, सरकार के तरफ से हमको कभी कोई मदद मिलती नहीं है। आज कितने 4 महीने से घर में बैठे हैं। रिक्शा वाला एक ऐसा व्यक्ति है, टैक्सी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर से बाहर निकलता तब उसका घर का चूल्हा जलता है, लेकिन सरकार ने उसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन कहीं पे भी ये सरकार, जबकि सरकार का नाम रखा गया 3 चाकी सरकार, हर वक्त कहा जाता 3 चाकी सरकार, लेकिन वो 3 चाकी सरकार और 3 चाके वालों का ध्यान उन्होंने कभी नहीं रखा। इसलिए माननीय आशीष शेलार जी हमारे साथ में, ऑल इंडिया के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी वसीम खान साहब भी हमारे साथ हाजिर है। तो हमारे फहीम और स्वप्निल ने कहा कि हाजी भाई, हम लोग जो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए एक अद्भुत तरीके से हम मदद करेंगे। एक जाके उन तक के उनके बच्चों के लिए स्कूल का बैग, किताबें, पेंसिल, रबर, ये सारी चीज़ तो देंगे, ये हमारा फ़र्ज है, देना ही है। इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। पर उनका ख़ास तौर पर उनको मास्क, सैनिटाइज के लिए हाथ में वो सैनिटाइज़र होना चाहिए। और पैसेंजर और रिक्शा वाला जब बैठेगा, कौन पैसेंजर कैसा बैठ सकता है उसको पता नहीं है। हो सकता है कई बार इनको रिक्शा वालों को हॉस्पिटल पैसेंजर को लेके जाना पड़ता, कोरोना के पेशेंट इनके वहाँ चढ़ जाते, और हमारा रिक्शा वाला कभी ना नहीं बोलता, उनको उन तक हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए हमने बीच में पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में एक पर्दा बनाया और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर दे रहे। खाली मुंबई के अंदर ये नहीं दिया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में दिया जा रहा है। और ये पार्टी की तरफ से बिल्कुल हर जगह पे अपने अपने इलाके के अंदर जो रिक्शा वाला है उनको ये दिया जा रहा है कि उनकी सेफ्टी, उनके परिवार की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और पैसेंजर की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये पूरे महाराष्ट्र भर ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तो सरकार हमारी तरफ देखे, हम रिक्शा वाले, टैक्सी वालों के ऊपर ध्यान दे, हमारे बच्चों पे ध्यान दे ये सरकार। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर वक्त पड़ा, तो आज लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं, बस एक वक्त तक हम चुप रहेंगे, लेकिन पेट की जब बात आ गई तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। मुंबई के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर उग्र आंदोलन करना पड़े तो भी हमारी लोगों की तैयारी रहेगी, क्योंकि जब हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हम चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब चाहते हैं कि रिक्शा वाला का बच्चा रिक्शा वाला नहीं बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, वो अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन अगर उन रिक्शा वालों के लिए अगर इस तरीके से अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, आज इतनी मेहनत करने के बाद हमको पुलिस डंडा मार रहा है, आज इतनी मेहनत करने के बाद हमारे लोगों को फाइन पड़ रहे जा रहा है,
हमने सरकार से मांग की कि जहाँ जहाँ हमारे रिक्शा वालों पे जो फाइन पड़ा हुआ है, लॉकडाउन के अंदर रिक्शा वाला जाके हॉस्पिटल में मदद कर रहा है और उसको फाइन मिल रहा है, तो इनाम में हमको शाबाशी मिलना चाहिए कि हमको फाइन मिल रहा है। हम कमा रहे 1000 रुपये और फाइन का 3000 रुपये भर रहे, हमारी गाड़ी पुलिस स्टेशनों में लॉक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जागना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री रिक्शा क्षेत्र से आए, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जो रिक्शा यूनियन ने, जो रिक्शा वालों ने उनको आज मंत्री बनाया है, कम से कम उनका ख्याल करना चाहिए, उनके परिवार तक जाना चाहिए, उनके परिवार की मदद करनी चाहिए। आज मेरी सरकार होती, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होते, 100% हम रिक्शा वालों को न्याय दिला पाते। लेकिन जी मतलब साफ आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है ऑटो रिक्शा वालों के बारे में कुछ भी नहीं सोची कोरोना और लॉकडाउन के? ऑटो भी नहीं देख रही, टैक्सी का भी नहीं देख रहे, ट्रक का भी नहीं देखे, कोई ट्रांसपोर्टर का नहीं देखे। ऐसी हालत है। बस उनके भगवान अल्लाह उनके दिमाग में डाले और ये रिक्शा और टैक्सी वालों को वो मदद दे पाए, कुछ तो मदद दे पाए। हमारे जो आज 4 महीने का हफ्ता बैंक का जो हमारे पे चढ़ा हुआ है, कम से कम वो भी माफ़ कर दे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी, कम से कम थोड़ी सी हमको मदद होगी। आज हर जगह हम जाके देखते, रिक्शा वाले का मुझे फ़ोन आता है कि साहब हफ्ता 3 नहीं भरा तो बैंक के लोग चले गए, प्राइवेट फाइनेंसर तकलीफ दे रहे, दादागिरी करे, गुंडागिरी चल रही। तो ये कहाँ से, ये कौन सा न्याय कि आज रिक्शा वालों के घर पे गुंडे भेज रहे, आज प्राइवेट फाइनेंसर भेज रहे? तो सरकार ने ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मदद तो देनी ही चाहिए, पर ये सारे पैकेजेस जो रिक्शा वालों को दी जाते, टैक्सी वालों को दी जाती है, वो सारे पैकेजेस मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड रही। और ये सब तो एक हमारा एक यूनियन है, यूनियन के लोगों को तो हमको मदद ही करना ही है, ये हमारा फर्ज।